हाय दोस्तों, तो आज के एपिसोड में साई रजत को कहती है कि कहो ना परी आंटी मेरे साथ गरबा खेले, और रजत कहता है कि प्लीज मेरी बेटी के साथ गरबा खेलो, और सवी कहती है कि थोड़ा प्यार से बोलो। और वो दोनों गरबा खेलने जाते हैं और रजत की एक क्लाइंट की बीवी उसे देखती है और बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ अमन बात करने के लिए बाहर जाता है तो उसे कोई आवाज सुनाई देती है, पर वो ध्यान नहीं देता और ईसा वहां से जाती हुई नजर आती है। अमन उसको देख रजत के क्लाइंट की वाइफ रजत और सवी के साथ बात कर रही होती है और कहती है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं दूसरी बार आऊंगी। और रजत कहता है कोई बात नहीं, आना आप दूसरी बार। क्लाइंट की वाइफ कहती है कि मैं आप दोनों की एक सेल्फी लेना चाहती हूँ, और सेल्फी लेती है और फिर कहती है कि आप बहुत क्यूट है, मुझे आप तीनों की एक फोटो लेनी है, प्लीज ले सकती हूँ। और रजत कहता है हाँ ले सकते हैं। और रजत और सवी और सईद तीनों खड़े रह जाते हैं। दूसरी तरफ रजत की माँ कमरे में बंद हो चुकी होती है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, और वो देखती है कि फोन की बैटरी भी डेड हो चुकी है और वो बेहोश हो जाती है और फर्श पर गिर जाती है। और इस तरफ रजत की क्लाइंट की वाइफ जाने के लिए निकल जाती है और रजत उसके पापा से कहता है कि माँ को बुला लीजिए, पर रजत के पापा कहता है कि वो कहीं मिल नहीं रही है अभी। रजत के क्लाइंट की वाइफ कहती है कोई बात नहीं, मैं फिर आऊंगी तब मिल लूंगी, और वहां से चली जाती है। और रजत सभी को थैंक यू कहता है। और दूसरी तरफ ईसा बहुत ही गुस्से में रजत के पास आती है। ईसा आती है और आकर रजत के कॉलर पकड़ लेती है। ईसा बहुत ही गुस्से में होती है। ईसा रजत से कहती है कि क्या तुम मेरी बेटी को वाइफ बना लोगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तुम क्या चाहते हो मेरी बच्ची के पास? मेरी बच्ची की सगाई भी तुम्हारी वजह से टूट गई, और पहले तुमने हमें पुलिस स्टेशन भेज दिया और अब मेरी बेटी का मजाक बना रहे हो, अब मेरी बेटी की इज्जत लूट रहे हो। ऐसा क्यों कर सकते हो तुम? और तुम्हारी माँ ने ऐसा ही सिखाया है कि दूसरों के साथ फरेब और धोखा करके आगे बढ़े। तुम बिजनेस में बहुत ही आगे हो, तो क्या हम तुम्हारे नीचे झुक जाएंगे? मैं भी ईसा भोसले हूँ, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं भी एक प्रिंसिपल हूँ, मेरे पास भी सभी सत्ताएं हैं, हम तुम्हारे जैसे नहीं है। अच्छा हुआ तुम्हारी बेटी उसकी माँ के पास चली गई, तुम इसी लायक हो। और रजत कहता है बस अब नहीं। सभी ईसा से कहती है कि तुम घर जाओ, मैं तुम्हें घर आकर सब कुछ बताऊंगी। और वो सही को आशिका के घर भेजने के लिए वो गाड़ी में जाती है उसको लेकर। वह रजत के पापा आ जाते हैं और सभी को कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा किया कि तुम सही को यहाँ लेकर आई, तुमने हमारे घर की रोशनी बढ़ा दी। और सभी कहती है कि नहीं कोई बात नहीं। और रजत के पापा उसे कहते हैं कि माफ कर देना, हमसे कोई गलती हुई तो। और सभी कहती है कि कोई बात नहीं। और रजत के पापा कहते हैं कि श्री को सही से मिलना है, मैं उसे बुला लेता हूँ। और वो श्री को ढूंढने के लिए जाते हैं, पर रजत की माँ कहीं भी नहीं मिलती। और वॉचमैन जाता है तो कमरे में रजत की माँ गिरी हुई पड़ी मिलती है, और सभी लोग उसे लेकर बाहर आते हैं और उठाने की कोशिश करते हैं पर उठती नहीं है। और ईसा ये देखकर सोचती है कि ये मेरी वजह से हुआ है, मैं तो ऐसा नहीं चाहती थी, फिर भी ये बेहोश हो गई, ये उठ जाए तो अच्छा होगा और मैं सबको बता दूंगी। दूसरी तरफ कोर्ट की हियरिंग की बारी आती है और सही को लेकर जाते हैं कोर्ट में। अब क्या होगा, सही किसके साथ रहेगी, उसकी परी आंटी के साथ या रजत और आशिका के साथ? हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।